हेलो गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंग ज़ोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इम्पोर्टेंट्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट्स हैं उन सबको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल किंग ज़ोलॉजी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखेंगे सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। इकोलॉजिकल का मतलब होता है एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस, यानी कि एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया का क्या रोल है और उसमें वो किस तरह से कौन कौन से जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो यानी कि हमने इकोलॉजी में देखना है, यानी एनवायरनमेंट में देखना है कि एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया जो है वो क्या रोल परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात ये है कि ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं। इट्स मीन कि ये क्या है, ये एक तरह के डिकम्पोजर्स हैं जो क्या करते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होता है या जितने भी वेस्ट मटेरियल होता है उन सब के ऊपर या डिकेइंग मैटर जो होता है उसको उसके ऊपर फीड करते हैं। उसको जितनी भी केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं उनमें वो ब्रेक डाउन करके अपनी फूड ले लेते हैं और हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो एक तरह से क्लीन हो जाता है, साफ़ हो जाता है, पोल्यूटेंट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा ये है कि इनका मेन मकसद क्या होता है, जितनी भी जो साइकिल्स वगैरह होते हैं उनको कंप्लीट करना होता है। कंप्लीशन ऑफ साइकिल्स होता है। यहाँ पे हम देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल होता है, कार्बन साइकिल हो गया और बहुत सारे जो साइकिल्स होते हैं, फास्फोरस साइकिल। इन सब की कंप्लीशन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे होते हैं। आपको पता है कि नाइट्रोजन जो होती है वो N2 की फॉर्म में हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर बहुत बड़ी अमाउंट में, यानी कि 78% की जो है ना ये वहाँ पे मौजूद है। लेकिन ये हमारे किसी काम की नहीं है। ये उस वक्त काम में आती है जब ये NO2 की फॉर्म में, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट की फॉर्म दोनों में हो, तो तब जाके ये हमारे काम होती है। और ये तब आती है जब इसके पास हमारे ऐसे एंजाइम्स हों जो इसको क्या करें, N2 को कन्वर्ट कर दें NO2 के अंदर या फिर NO3 के अंदर। तो ये सारे एंजाइम्स होते हैं, ये बैक्टीरिया में होते हैं। इस वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन का साइकिल कंप्लीट करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। इसी तरह कार्बन और बाकी भी सारे साइकिल्स जो हैं उनकी कंप्लीशन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये इकोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमने देखना है कि इनके जो बाकी रोल्स हैं, ठीक है, जैसे कि इकोनॉमिक जो रोल है वो हम चेक करेंगे कि इकोनॉमिक जो रोल है वो किस तरह से है। देखेंगे यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि इकोनॉमिक का मतलब ये है कि ऐसी कोई चीज़ हो, ऐसी रोल हो जिसके अंदर हमें कोई प्रॉफिट भी हो, हमारा कोई मतलब प्रोडक्ट्स वगैरह बने, कोई हमें मतलब प्रॉफिट होना चाहिए ओवरऑल। तो सबसे पहली चीज़ जो है ना वो इंडस्ट्रीज़ है। इंडस्ट्रीज़ में क्या किया जाता है, बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है कल्चरिंग के लिए और बहुत सारी जो यूज़फुल प्रोडक्ट्स होती हैं वो बनाई जाती हैं। मेडिसिन में इसको यूज़ किया जाता है, वैक्सीन्स वगैरह बनाने में ये यूज़फुल होते हैं। इसके साथ जो फूड मटेरियल होते हैं जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, या फिर आप जो ड्राई मेरे पास आता है, या फिर वो दूसरा लिक्विड मिल्क आता है, तो उनके साथ और बाकी जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं, बेकरी की जो प्रोडक्ट्स वगैरह होती हैं, उन सब में बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और उनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये जो खमीर वगैरह बनाई जाती है तो इन सब के अंदर भी ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इनका रोल होता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इनकी बहुत इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, इकोनॉमिक रोल प्ले करते हैं। और इससे अगर हम इन बैक्टीरिया को यूज़ करें तो हमारी जो इनकम होती है वो ज़्यादा हो जाती है, हमारी इकॉनमी जो होती है वो बेस्ट हो जाती है, क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्रीज़ में, मेडिसिन में और फूड वगैरह में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। और जो फूड में रोल प्ले कर रही है, इट्स मीन कि ये फूड की जो शॉर्टेज हो रही है दुनिया में पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने की वजह से, तो उसको भी ये कंट्रोल कर सकती है। तो साथ में अभी हम देखेंगे मेडिकल इम्पोर्टेंस। तो मेडिकल इम्पोर्टेंस जो है यहाँ पे जितने भी मेडिसिन का जितनी फील्ड है उस सारे के अंदर इसकी कौन कौन से यूजेस हैं। सबसे पहले ये कि बैक्टीरिया जो होते हैं ये बहुत सारी डिजीज़ेस काज करते हैं ह्यूमंस के अंदर। तो ह्यूमंस के अंदर जो डिजीज़ेस काज कर रहे हैं उनको ज़ाहिर सी बात है उनके बहुत सारे बुरे इफेक्ट आते हैं। ह्यूमंस के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, उनका इम्यून सिस्टम इनएक्टिव हो जाते हैं और बहुत सारी ओवरऑल जो है ना उनके अंदर सिम्टम्स वगैरह आना शुरू हो जाते हैं, डिजीज़ेस आना शुरू हो जाती हैं और इससे उनकी जान भी जा सकती है। इस वजह से क्या किया जाता है, जो बैक्टीरिया होते हैं इनको यूटिलाइज़ किया जाता है, ठीक है, और इनकी जो भी वो डिज़ीज़ होती है, ठीक है, उसको ख़त्म करने के लिए इनके एंजाइम्स वगैरह जो होते हैं उनको चेंज किया जाता है, उनके जीन्स को चेंज किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर।
तो अभी हमने ये देखना है कि मेडिसिन में अगर देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है ना वो बैक्टीरिया का है, क्योंकि हमें पहले पता ही नहीं था कि कोई बैक्टीरिया भी है या कोई माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी है। अब हमें पता लग चुका है कि बैक्टीरिया हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिजीज़ काज कर सकते हैं, तो हम इनसे अवेयर रहते हैं। हाथ मतलब कंटिन्यूसली धोते हैं, खाना खाने से पहले आप अपने हैंड्स जो है ना वो वॉश कर लेते हो, अपना मुंह वॉश करते हो, नहाते हो, एंड बहुत से सैनिटाइज़र वगैरह ये ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो रहते हैं वो हमसे दूर रहते हैं। और जो खाने की चीज़ें होती हैं उनका भी धो के यूज़ करते हैं, क्योंकि अभी हमें ये पता लग चुका है कि बैक्टीरिया जो है ये हमारे लिए खतरनाक है और बहुत सारी डिजीज़ेज़ जो हैं वो काज कर सकते हैं। उसके बाद जो है मेडिकली अगर हम देखें तो जो डिजीज़ेज़ होती हैं उनके डायग्नोसिस में भी ये हमारी हेल्पफुल करते हैं कि देखिए जब आपको होता है इन्फ्लुएंज़ा यानी कि नज़ला जो है ना वो आपको हो जाता है, तो जैसे ही इन्फ्लुएंज़ा आपके ऊपर अटैक करता है तो उसके साथ क्या है कि आपकी जो बॉडी होती है उसका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक हो जाता है, जिसकी वजह से बाकी बैक्टीरिया भी उसके ऊपर अटैक करना शुरू हो जाते हैं। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप मेडिसिन लेते हैं ना, तो वहाँ पे आपने सिर्फ ये नहीं बताते कि हमें फ्लू हो गया, आप बताते हैं हमें कफिंग भी है, हमें फ़ीवर भी है। तो आप 2-3 चीज़ें और भी बताते हैं साथ में, क्योंकि जब ये इन्फ्लुएंज़ा अटैक करता है, आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो उस टाइम बैक्टीरिया भी आपके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे सिम्पटम्स होते हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। तो मतलब उस बैक्टीरिया से हमें पता लगेगा, उस डिज़ीज़ से पता लगेगा कि अगर ये बैक्टीरियल अटैक हुआ है तो ये किस वजह से हुआ है, ऐसी कौन-सी चीज़ थी जिसकी वजह से बैक्टीरिया ने आके अटैक किया है। इसी तरह जो वैक्सीन की फॉर्मेशन होती है, जैसे कि बहुत सारी वैक्सीन्स बनाई जाती हैं, इंसुलिन जो है वो बनाई जाती है, तो या फिर हार्मोन्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो वो सारे जो होते हैं ना वो बैक्टीरिया के अंदर बन रहे होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर आपको पता है कि एक एक्स्ट्रा जो है ना प्लाज्मिड होता है। तो इनमें एक एक्स्ट्रा प्लाज्मिड होता है, इस प्लाज्मिड को यूज़ किया जाता है और इस प्लाज्मिड के अंदर जो भी जीन लगानी होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब रेड कलर की जो जीन है वो इंसुलिन की है, ठीक है, जो इंसुलिन प्रोड्यूस करेगी। तो ज़ाहिर सी बात है ये जब इनको हम अच्छा मीडियम देते हैं तो उसमें ये जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं। जब जल्दी ग्रो करेंगे तो हमारी जो जीन होगी वो भी मल्टीप्लाई होती जाएगी और साथ में हमारी जो प्रोडक्ट होगी वो भी मल्टीप्लाई होती जाएगी और इस तरह हमें बहुत ज़्यादा इंसुलिन जो है वो मिल जाएगी। तो उसी इंसुलिन को हम एज़ अ वैक्सीन यूज़ करते हैं और जितने भी डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं उन सबको वो वैक्सीन लगाई जाती है और इस तरह से वो ठीक हो जाते हैं, मतलब वो सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये इस वजह से हम कहते हैं कि जो वैक्सीन की फॉर्मेशन है वो भी इन्हीं की वजह से हो रही है, ये वैक्सीन फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करते हैं। और इसके साथ इनका पैथोजेनिक इफेक्ट है, मतलब ये कि ये डिज़ीज़ काज करते हैं। ज़रूरी नहीं कि जस्ट ये ह्यूमन में डिज़ीज़ काज करे, बल्कि ये प्लांट्स में भी काज कर सकते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह में, बाकी जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर भी ये डिजीज़ेज़ काज करते हैं। तो ये सारे के सारी इनकी इम्पोर्टेंस थी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।